साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एंड सक्सेस अकेडमी में। यार हम लोग ना पिछली क्लास में कई सारे प्रकार के क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। देखो आज हम मंदिर भी गए थे, आप लोगों के लिए दुआ भी मांग के आए, है ना, कि मेरे बच्चों की जल्दी से नौकरी लग जाए। तो हम लोग आज जो करेंगे उस प्रक्रिया में प्रॉफिट लॉस का संयुक्त क्रय मूल्य वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। कौन सा संयुक्त क्रय मूल्य, मतलब ये संयुक्त क्रय मूल्य क्या होता है, दो वस्तुओं को जो मिलाकर होता है। कैसे होता है चलो देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। राहुल ने दो साइकिलें 1500 में खरीदी। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची और दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची। मतलब दो साइकिलें खरीदी। एक तो पहली बात बोला गया हानि पर, तो जो हानि बोला गया उसको तुम्हें क्या करना है, लिखना है, लिख लेना, ठीक ना भैया। पहले तो फिर महाराज आ जाओ, ये तुम कहां से आ गए भैया, ये साहब कहां से आ गए, अरे हटो, है ना। फिर एक लोग आ गए, ये ना हो ना भाई। तो चलो राहुल ने दो साइकिलें खरीदी थी, चलो इनको हम देखते हैं। तो एक तो हानि थी आपकी और दूसरा क्या था आपके पास, लाभ, है ना। दूसरा क्या था आपके पास, लाभ। 1500 में खरीदी। एक को 20% हानि, सबसे पहले कितना, 20% हानि अगर तुम ऐसे करते हो तब, और दूसरे को 20% के लाभ पर, क्या बोलो ऐसे लगेगा। सारे बच्चे जवाब दे, क्या ऐसे होगा, क्योंकि ये बोला ना 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 ना, ना। हम किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं कहेंगे, पहले वो बताएगा, है ना। 20% हानि और 20% लाभ बोला गया। बात क्लियर है, चलो समझते हैं फिर चीजें क्या। तो एक 20% जो हानि थी ऐसे कर दो, या प्लस था लाभ पे प्लस करो। मतलब कोई चीज पहले 100% होती है, कितनी होती है, 100%। हमेशा मैंने बताया है अपने आप में। तो 100 में 20 की हानि हो गई तो बचा कितना, बोलोगे सर 80, और यहां 100 में 20 का लाभ हो गया तो बचा कितना, तो बोलोगे सर 120 हो गया। 40 दूना 80 अनुपाते क्या हो गया, 40 तिया कितना होता है, 120। तो तुम मेरे भाई देखे क्या कि सर 3 2 टोटल हो गया 5, 3 2, और इस 5 की वैल्यू सवाल में दिया था 1500। तो काटोगे 5 तिहाई 15, एक का मान कितना आ गया, 300। एक का मान तो 300 आ गया। तुमसे पूछा था दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य, क्रय है ना, क्रय मूल्य कितना है। तो भैया एक का मान 300, तो दो का मान पहले, इसका अनुपात 2 है, इसका 3 है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 600, और इसका कितना हो जाएगा 3 गुणे में 3 बराबर 900। क्या 600 और 900 कोई ऑप्शन है, बोलोगे यस सर, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 600 और 900 है। प्यारी प्यारी है मुस्कान तेरी, प्यारी प्यारी है मुस्कान, है ना। तो मुस्कान तुम्हारी प्यारी कब होगी, जब सवाल नौकरी मिले, सवाल लगाओगे और सवाल लगाओगे तुम्हें नौकरी मिलेगी, तभी तुम्हें क्या मिलेगी, तुम्हारी वाली मुस्कान। चलो, एक विक्रेता ने 2 टीवी सेटों में से प्रत्येक को 7400 में बेचा, पर एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे को क्या हुआ, 10% की हानि। कुल सौदे में विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई है। अब मामला सुनना, पहले क्या हुआ है, देखो 10% का लाभ, तो तुम 10% का लाभ डायरेक्ट 110 लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज पहले क्या होती है, 100% होती है अपने आप में। तो इस पे 10% का लाभ होगा, कितना हो जाएगा 110। अभी चाहे 100 लिख के फिर या 10 लिख के 110 लिखो, बात एक ही। दूसरे पे क्या हुआ है, 10 की हानि, तो 100 में 10 की हानि हो गई तो कितना हो गया 90। ये 0 से 0 कट गया तो 11 अनुपाते क्या आ गया 9। अब तुम बताओ 11 9 टोटल कितना है, बोलोगे सर 11 और 9 होता है 20। इस टोटल 20 की वैल्यू कितना देता था, 7400। 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 2 तिया 6 होता है, 2 दूनी 4, 2 सते क्या होता है 14, 2 सते 14 और 0 370 आ गया। एक की वैल्यू 370। तो तुमसे पूछा क्या था, पूरे सौदे में कितने लाभ या हानि प्रतिशत हुई। तो भैया सबका क्रय मूल्य निकालो जरा पहले तो। 370 गुणे में 11 कितना होगा, जरा कर लो यहां पे। एक हो जाएगा 370 गुणे में 11, है ना, कितना हो जाएगा, जल्दी से गुणा करो। 370, 0 7 7 3 10 3 1 4, 1000 आ जाएगा, 4070। और दूसरा कितना आ जाएगा, 370 गुणे में 9, तो कितना हो जाएगा, 9 0 0 और 9 7 63 के 3 हासिल आया 6, और 9 3 27, 27 6 कितना होता है 33, 3330 हो गया एक। तो बात तो आ गई, दोनों वैल्यू आपके पास से आ गई। अब ये बताओ 4070 और 3330 टोटल कितना होगा, जोड़ोगे तो
4070 और 3330। बोलो सर 0 7 3 10, उसके बाद क्या हुआ 3 3 1 कितना होगा 4 और 4 3 7। तो भैया ये क्रय मूल्य भी कितना आ गया 7400 रुपए और बेचा भी कितने में था 7400 रुपए में, प्रत्येक को 7400 में बेचा था। तो कोई लाभ या हानि हुई? तो बोलोगे सर कोई लाभ या हानि नहीं हुई, क्योंकि यहां पे हमने जोड़ा 7400 में इसने खरीदा था, क्रय मूल्य भी और बेचा भी 7400 में। जैसे अगर कोई सामान तुम 7400 में खरीदते हो, मान लो तुम शादी देखने जाते हो, लड़की की दिखाई में 7400 रुपए खर्चा होता है, लेकिन लड़की पसंद आ जाती है, तो बोलोगे बहुत अच्छी बात है। और अगर लड़की पसंद नहीं, कहोगे 7400 रुपए की हानि हो गई है ना। चलो नोट कर लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना और हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल कीजिएगा आप लोग जल्दी से। देखिए, एक व्यापारी ने दो कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है, पहले को 15% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर। उसकी वर्तमान या लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, जल्दी बताना है। प्रत्येक कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है, बताना क्या होगा। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई में 100 डिवाइड बाई में 100। तो x पहले 15 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, दोबारा 15 की हानि हुई है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, है ना। तो 15 एक्स वाई, अच्छा ये एक्स क्या है पहले तो जान लो। एक्स का मतलब होता है पहला वाला हानि या लाभ, वाई का मतलब दूसरा वाला हानि या लाभ। फिर एक्स वाई गुणा करोगे, 15 गुणे 15, 15 15 ही कितना होता है 225 और बटे में भैया होता है 100। ये काटोगे यार तो 2.25 आ जाएगा। तो 15 से 15 तो खत्म हो गया, तो माइनस में 2.25 आया। तो क्या यार ये 2.25 कहीं है, बोलोगे सर हानि है ना। क्यों हानि है, क्योंकि माइनस आया है, और माइनस ना आया होता प्लस आया होता तो क्या होता, लाभ होता। तो अगर माइनस आ गया तो हानि और प्लस आ गया तो लाभ। ये सवाल यहां से या तो तुम 115 भी करके निकाल सकते हो, वहां से भी आएगा। कैसे मैं बता दे रहा हूं, ये हो गया ना सबका, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो। जैसे कोई वस्तु पहले 100 रुपए की थी, इस पे 15% का लाभ का मतलब 115 बटे में 100 और दोबारा 15% की हानि मतलब 85 बटे में 100। अब इसको तुम अगर काटते हो 500 तो 23 बार जाएगा, इसको काटोगे कितना 20 बार जाएगा, इसको काटोगे है ना, और 5 से काटो 17 बार जाएगा, इसको 5 5 चौका 20, 100 से तो ये 100 कट गया। अब 23 गुणे 17 भागे 4 करोगे, 23 गुणे 17 भागे 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 97.75। अब 97.75 ये 100 से ज्यादा है कि कम, तो बोलोगे सर कम है कितना। अगर 100 से 97.75 घटा दिए तो बोलोगे सर 2.25 उत्तर आ जाएगा, जो कि यही हानि थी आपकी। भाई 100 से कम है तो हानि, 100 से ज्यादा होता तो लाभ। तो यहां से भी चीजें आ जाती, पिछले से भी चीजें आ जाती। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये देखिएगा, राहुल ने दो हेलमेट 1232 पेपर की दर से बेचता है, उसे एक पर 12% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 12% की हानि होती है। पूरे सौदे में कुल हानि, अच्छा इसने बोला है रुपयों में बताना है, किसमें बताना है, रुपयों में बताना है, ये ध्यान रखना रुपयों में बताना है। तो अगर आप देखते हो, है ना प्यारे बच्चों, है ना, अगर आप इसको रुपयों में देखते हो तो क्या बोलोगे, दो हेलमेट 1232 के हिसाब से बेचता है, पहले ठीक है 1232, पहले को 12% लाभ, दूसरे को 12% की हानि पर। चलो करते हैं, 12% का लाभ का मतलब हो गया 112, बात क्लियर है ना, और 12% हानि का मतलब क्या हो गया 88। ये कटेगा यार, क्या बोलोगे सर, हाँ अनुपात है, ये 4 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है ना, और 4 अठे 32 28 बार। ये का और फिर कटेगा कितनी बार, ये सर बोलोगे 4 दूनी 8 4 दूनी 8, ये 2 से 11 बार कटेगा और 2 से कटेगा 14 बार, 14 अनुपाते 11 आ गया। टोटल जोड़ोगे तो 14 और 11 कितना होता है, यही जोड़ के लिख दो, 14 और 11 होता है 25, और ये 25 की वैल्यू सवाल में मेरे बच्चे दे रखा था 1232। तो यहां से भी चीजों को धड़ाधड़ कर सकते हो, यहां से भी चीजों कर सकते। फिर 1232 कितना होता है 2464 होता है। दोनों का पहले हानि लाभ निकालो, जल्दी से निकाल के बता दो क्या आएगा आंसर। हाँ कुछ बच्चों का आ गया है भाई, कुछ बच्चों का आ गया है आंसर, कुछ मान गया है ना, ठीक है हो जाएगा।
कितने बच्चों का आएगा? हानि या लाभ पूछा था बच्चे, निकाल सकते हो कितना। चलो बताते हैं फिर, अगर नहीं आया तो बता देते हैं। ये बता दो 25 आ गया ना, 1% की वैल्यू 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? गुणे में 100 कर देना भाई, तो 2500 हो जाएगा। दो पर तरीके से सवाल को बताएंगे, परेशान मत होना। तो 1232 1232 दोनों हेलमेट खरीदा था तो 1232 और दूसरा भी 1232 का ही था, तो कितना आ गया? 2464। तो भैया कितना हानि या लाभ हुआ? तो बोलो 25 से में से 2464 घटाएंगे तो 36 रुपए का उसकी हानि हुई है। क्या 36 है? बोलोगे यस सर। तो एक तरीका तो ये हो गया, लगा लीजिए जल्दी से, हो गया। चलो एक दूसरा तरीका बताते हैं। 1232 में पहला अगर खरीदा या बेचा तो उसे 12% का लाभ हुआ, तो 112 बटे में 100 ये कर दो। तो ये काट दो, 112 से ये काटोगे, बता रहे हैं कितनी बार जाएगा। 112 से काटोगे एक बार, और यहां बचेगा हाँ 11 बार गया, तो 11 गुणे में 100 बराबर कितना हो गया? 1100 हो गया। दूसरा वाला क्या है? 1232 पे ये भैया हानि पाए थे, 12% की हानि, तो 100 में से 12 जाएगा तो 88 बचेगा, और बटे में 100। भाई 100 में लाभ हुआ था 12 का तो 112 हो गया, और 100 में हानि हुई तो 88 हो गया। ये काटोगे कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। तो 15 गुणे 100 बराबर कितना हो? 14 बार जाएगा। 14 गुणे 100 बराबर 1400। इन दोनों को जोड़ लेते तो 1400 1100 कितना आ जाता? 2500। और भैया 1232 ये कितना था? 2464। तो अगर घटाओगे तो हानि 36 रुपए की हुई ना, तो यहां से भी 36 रुपए आ गया आपका। मतलब हर एक प्रकार से चीजें क्या है आपकी? 36 ही आ रही हैं। बात क्लियर है ना? हाँ भोले बाबा का नाम लेते रहो, सवाल करते रहो, भूरी देवी भी मिलेंगी और सबको ही मिलेगा। इस टाइप का सवाल हो गया। अभी तुमको दूसरे टाइप का सवाल कराते हैं। ये सवाल कीजिएगा, एक व्यक्ति बोला गया है दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली पर 20% लाभ और दूसरी पर 30% की हानि होती है, और बोला वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपए हो, तो पहली वस्तु का मूल्य बताओ। पहली वस्तु का मूल्य बताओ। इस सवाल का जवाब बताओ भाई, पहली वस्तु का मूल्य बताओ। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं भाई। आंसर कितना आता है देखते हैं। पहले 3000 दिया गया है ना? हाँ बिल्कुल। अब जितने बच्चों का आएगा देखेंगे किसका पहले आएगा। बात ये नहीं आने का कितने का पहले आता है, डिपेंड ये करता है। बहुत स्लो आने का कोई मतलब ही नहीं होता है ना मेरे बच्चों ना। जल्दी बताओ। दो खिलौने हैं भाई, 20% के लाभ पर, दूसरा 30% के हानि पर बेचता है ना? कुछ भी कर सकते यार, फॉर्मूला ही लगाते, x प्लस वाई वाला, कुछ भी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। क्या यहां से आएगा? देखोगे तो पहले 20% का लाभ हुआ है, दोबारा 30% की हानि, तो 20 माइनस 30 और प्लस माइनस मिलके माइनस 20 गुणे 30 एक्स वाई क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 600 बटे में 100। ये दो जीरो से काट देते यार, है ना? और 20 से माइनस 30 घटेगा, तो 20 से अगर माइनस 30 घटाओगे क्या होगा? माइनस 10 बचेगा, और माइनस 6 है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? ये 16। अब इसकी वैल्यू सवाल में कितना दिया? 3000। अब इतना आगे नहीं बताया जाएगा, फास्ट लगा के हमें आंसर बताइए, हमें फास्ट लगा के उत्तर बताइए बच्चों, है ना? एक बहुत बेहतरीन सा सवाल इसके बाद तुम्हारे लिए आ जाएगा। अगर तुम इस सवाल का जवाब बता दोगे तो एक बहुत बेहतरीन सा सवाल तुम्हारे लिए आ जाएगा, है ना? एक शानदार सा सवाल तुम्हारे लिए आने के लिए तैयार है, बस तुम जल्दी से सवाल का जवाब बता दो। तो बोला गया है यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3000 था, तो पहली वस्तु का इस दूसरी वाली का क्रय मूल्य यहां, अरे भैया कुछ भी कर लो, पहली वस्तु 20% के लाभ पर 120 कर लेते, दूसरी तो 30% हानि तो 70 कर लेते, को तो कुछ भी करते। मैं बता रहा हूं मेरा करताने का तरीका, मैं कई तरीके से बता सकता हूं। तो ये काट लेते तो 12 और 7। अब इसका वैल्यू सवाल में दे रखा था 3000, तो दूसरे वाले की तो पहली वाली का बताते। ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी भी तरीके से तो करते, बट इतनी जल्दी किसी का आंसर किसी बच्चे का तो आया नहीं यार अभी तक, है ना? गलत बात है मेरे प्यारे बच्चों,
गलत बात है, सारे बच्चों सुन लो, गलत बात है। एक का दिया गया था, दूसरी का निकालना था यार, इतने कैसे निकाल दो? कितना सरल सरल तरीका बताया है। चला ये नहीं आया तो और तरीका बताऊंगा। आंसर मुझे चाहिए, मैं बता रहा हूं, देखता हूं मैं बराबर किसके बच्चे के आंसर आते हैं ना, कमेंट बॉक्स चेक करता रहता हूं। देखो पहली को बोला गया है एक व्यक्ति था, ये पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, तो कोई वस्तु थी, कुछ रुपया था क्रय मूल्य, इसको 20% लाभ पर मतलब 120 बटे में 100 कर देते। दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर, और बोला गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3000 रुपए था, तो 3000 रुपए पर क्या 30% की हानि मतलब 70 बटे में क्या है 100, ये चीज थी। अगर तुम काट दोगे तो ये आएगा 5 से काटो, 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा 20 बार, ये 24 बार जाएगा। ये काट दोगे 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अब ये काट दो तुम 4 से, 4 छंग 24 और 4 से काटो 4 पंचे में 20, है ना। अब 6 से ये कटेगा, बोलोगे यस सर, क्योंकि भैया 6 पंचे होता है 30 और 500, 500 गुणे 7 3500, 3500 गुणे में 5 कितना हो, जल्दी बताओ बच्चों। यहां से मतलब कई प्रकार से तुम क्वेश्चनों को कर सकते हो, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। अब निकाल के बता देना, ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। एक व्यापारी दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति के खरीदता है, दाम पर खरीदता है, यदि बेचते समय वह एक वस्तु पर 12.5%, दूसरी पर 20% की हानि होता है, तो संपूर्ण हानि प्रतिशत क्या है। तो तुम कैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 4000 रुपए पे करता है तो पहले पे 112% का लाभ होता है 12.5 का, तो 112.5 में हो जाता आपके पास 0.5 और बटे में भैया 100। ऐसे मतलब निकालने के बहुत तरीके, ये हटा देते तो 0 बढ़ जाता, ये 3 0 से तो 3 0 ऐसे ही कट जाता। तो 1125 गुणे में 4, 11 चौका 4400 और 25 चौका 100 कितना आ जाता, बोलते सर 4500 आ जाता। देखो ध्यान से, दूसरे को हानि पर बेचता है, कितना, किसी 4000 रुपए पर, भाई दोस्तों को 4000 रुपए प्रति वस्तु के खरीदता है, 20% की हानि तो 80 बटे में 100 कर देते। तो ये बताओ 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 20 पंचे 5 से काटो 20, है ना, 20 चौका 80, 20 पंचे 100 और 5 से काटोगे 5 अठे क्या होता है 40 और 800, 8 चौका कितना हो गया 3200। तो अगर तुम इसको जोड़ोगे 4500 और 3200 तो कितना होगा 7700। अब बोलोगे सर 4000 प्रति वस्तु खरीदा था, मतलब पहली वस्तु भी 4000 की थी और दूसरी वस्तु भी 4000 की, तो टोटल खरीदा कितने में था 8000 में। ये बताओ 8000 में खरीदा और 7700 में बेच दिया, तो हानि हुई कि लाभ, बोलोगे सर हानि हुई है, कितने, तो बोलो सर 300 की। भाई 8000 में 7700 घटाओगे 300 होगा ना। लाभ हानि प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 8000 और गुणे में क्या होता है 100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 का, 8 से भाग दोगे तो 8 दूनी 16, 8 3 होता है 24, मतलब 3.75 आ जाएगा, भाग दोगे तो कितना 3.75, 3.75 आ जाएगा, है ना। क्या आएगा प्यारे दोस्तों 3.75। तो एक बहुत शानदार सा, बहुत जानदार सा, बहुत उम्मीद वाला सवाल आपके सामने है, ये करना है तुम्हें। दो कलम 20 रुपए प्रति की दर से खरीदे गए हैं, पहले पर 25% के लाभ पर, दूसरे को 25% के हानि हुआ। कुल हानि दिन में लाभ हानि पूछा गया है, तुम क्या करोगे, पहले को चलो 20 के खरीद, तो खरीदा कितना गया 20 + 20 मतलब दोनों मिला के 40 में खरीदा गया। पहली जो 20 पे खरीदी गई थी इस पर लाभ हुआ था कितना 25% का लाभ, 125, 25 का मतलब कितना होता है 100 में कोई चीज 25 जुड़ गई तो 125 हो गई, बटे में क्या करोगे 100, 20 पंचे 100 होता है, 5 से काटोगे कितनी बार आएगा भैया 25, तो भैया 25% का लाभ हो गया, तो कितना आ गया 25 रुपए। दूसरा बोला है 25% की हानि, तो 20 रुपए में 25 की हानि हुई थी, मतलब 75 बटे में 100, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटे 4 पंचे 20, मतलब ये 15 आ गया। तो भैया तुम ये बताओ मेरे सरकार 25 और 15 कितना होता है, इसका तो विक्रय मूल्य 25 15 40 आ गया, बताइए। और 40 में खरीदा था और 40 में बेच दिया, तो कोई लाभ कोई हानि हुई नहीं हुई, नहीं हुई ना हुई ना होगी, क्या होगी, सिर्फ वो तुम्हारी शादी होगी, है ना मेरे कुंवारों लड़कों। और इस सवाल का जवाब लगा के कमेंट बॉक्स में दे देना, वरना बम पड़ेगा तुम लोगों को, क्या पड़ेगा बम पड़ेगा, है ना। तो चलो फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और क्या करना है
लाइक शेयर सब्सक्राइब आयन सक्सेस एकेडमी, मारो एकदम तहलका मचा दो, है ना। ऐसे कंसेप्ट मिल रहे हैं भाई साहब, एक बार अगर तुम किसी को दिखा दोगे, हम बड़ाई नहीं करते अपनी, लेकिन मजा आ जाएगा उसको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपनी फैमिली अपने परिवार को बड़ा करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।